हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वर्ड सीखने पर हमें करंट ट्रेंडिंग वोकैबलरी पता चलती है, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज हम द हिंदू के 2 जनवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। तो आज का पहला वर्ड 3 अक्षर का छोटा सा प्यारा सा वर्ड है टैड। इसका मतलब भी इसके वर्ड जैसा ही है, थोड़ा सा थोड़ा मात्रा। उदाहरण के तौर पे आई एम फीलिंग अ टैड टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक। न्यूज़ है दिसंबर्स ग्रॉस जीएसटी इनफ्लोज फॉर ट्रांजैक्शंस डन इन नवंबर और अ टैड अंडर 1.77 लाख करोड़ हिटिंग अ 3 मंथ लो। नवंबर में किए गए लेन देन के लिए दिसंबर का सकल जीएसटी प्रवाह 1.77 लाख करोड़ से थोड़ा कम था, जो 3 महीने के निचले स्तर पर था और 2023 के इसी महीने की तुलना में 7.3% की वृद्धि दर्शाता है। तो यह न्यूज़ जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड थी, जिसमें कम कलेक्शन होने की वजह से इस वर्ड का प्रयोग किया गया था। आज का दूसरा शब्द है रिलेंट। इसका मतलब है नरम पड़ना या दया दिखाना। उदाहरण के तौर पे आफ्टर मच प्लीडिंग द टीचर फाइनली रिलेंटेड एंड गेव द स्टूडेंट्स मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स। न्यूज़ है however farmer and farm labor groups that have been camping on the interstate boundary of Punjab and Haryana since February 13, 2024 declared they would not relent unless their demands are met। हालांकि किसान और खेत मजदूर समूह जो 13 फरवरी 2024 से पंजाब और हरियाणा की अंतर्राज्यीय सीमा पर डेरा डाले हुए थे, ने घोषणा की है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वे पीछे नहीं हटेंगे, यानी नरम नहीं पड़ेंगे। तो ये डलेवाल जी जो अनशन पर हैं फार्मर, उनसे रिलेटेड थी न्यूज़। आज का तीसरा शब्द है बिकरिंग। यह बिगर वर्ड से बना है। इसका मतलब है छोटी छोटी बातों पर झगड़ना। इसको आप ब्रिक वर्ड से भी याद कर सकते हैं कि दूसरे पे ईंट फेंकना, पत्थर फेंकना। ब्रिक बिकर कि छोटी छोटी बात पे झड़कना। उदाहरण के तौर पे द सिबलिंग स्पेंड द एंटायर आफ्टरनून बिकरिंग अबाउट हुज टर्न इट वाज टू डू द डिशेस। न्यूज़ है द कॉल रिकॉर्डिंग वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। इन द कॉल दे वर हर्ड बिकरिंग अबाउट देयर शेयर्ड प्रॉपर्टी एंड द सेपरेशन। कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कॉल में उन्हें अपनी साझा संपत्ति और अलगाव को लेकर झगड़ते हुए सुना गया, अधिकारी ने कहा। आज का चौथा शब्द है टेनुअस। इसका अर्थ है कमज़ोर, पतला या अविश्वसनीय। टेनुअस शब्द को आप थिन वर्ड से याद कर सकते हैं, टेन थिन पतला। उदाहरण के तौर पे द कनेक्शन बिटवीन द टू थ्योरीज इज टेनुअस एंड नॉट वेल सपोर्टेड बाय एविडेंस। News है there are also situations when conflicts are not resolved, but a tenuous yet steady peace is maintained through dialogue and discussion। अनुवाद है ऐसी स्थितियां भी होती हैं जब विवाद हल नहीं होते, लेकिन संवाद और चर्चा के माध्यम से एक कमज़ोर लेकिन स्थिर शांति बनाए रखी जा सकती है। आज का पांचवा शब्द है रेन इन। इसका मतलब है किसी चीज़ को नियंत्रित करना, काबू में करना। उदाहरण के तौर पे द मैनेजर हैड टू रेन इन द टीम टू एंश्योर दे स्टेड ऑन ट्रैक विद द प्रोजेक्ट। न्यूज़ है इंडियन बैंक्स लोन ग्रोथ moderated for a fifth successive month in November। Central bank data showed as lenders continue to rein in unsecured and personal loans following the RBI's crackdown on exuberant lending। अनुवाद है भारतीय बैंकों की ऋण वृद्धि नवंबर में लगातार 5वें महीने धीमी हुई। केंद्रीय बैंक के डेटा से पता चला, क्योंकि ऋणदाताओं ने भारतीय रिजर्व बैंक की अत्यधिक ऋण देने पर कार्रवाई के बाद असुरक्षित और व्यक्तिगत ऋणों पर रोक लगाना जारी रखा, यानी नियंत्रित किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आपने कुछ नए वर्ड सीखे हों, जिसे आप दिन में एक दो बार भी बार बार सुनेंगे या नोट करके पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में और एग्ज़ाम में भी इन वर्ड्स को देखते हैं तो समझ पाएंगे कि इनको कैसे यूज़ किया गया है और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।